इंडियन जूरिस्प्रूडेंस को अनेक लोगों ने अनेक तरह से एक्सप्लॉइट कर लिया है। कानून ने जिन रास्तों को पूरक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए बनाया था, उनको सुरंगों की तरह इस्तेमाल करते हुए फॉल्स एलिगेशंस के औजार बना दिया गया है। सेक्शन 319 सीआरपीसी कानून का ऐसा ही एक सहायक द्वार था, जिसे फॉल्स एलिगेशन का चोर रास्ता बना दिया गया है। इसका आजकल इतने बेजा तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अब खुद सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर इसको रोकना पड़ा है। यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी आरोपी का नाम नहीं आया है, तो लोग कोर्ट में गवाही के दौरान अपने विपक्षियों के नाम गवाही में ले देते हैं और कोर्ट के सामने सेक्शन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर अपने विपक्षियों को भी आरोपी बनवा ले रहे हैं। कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य के सब आरोपियों का जीवन फॉल्स एलिगेशन से कैसे सुरक्षित किया, यही आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। एक महिला की शिकायत पर पीएस सिटी भिवानी में 12 मार्च 2018 को सेक्शन 307, 364, 366, 376 रेड विद सेक्शन 34 आईपीसी एक एफआईआर दर्ज की गई। 10 मार्च 2018 को उसकी 20 वर्षीय बेटी कोचिंग में गई थी। जब वह 1 बजे तक भी लौटकर नहीं आई, तो उसके दोस्तों व परिचितों से पूछा ताछा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बाद में पता चला कि 2 लड़कों अर्जुन व नवीन ने उस लड़की को बेहोशी की हालत में रोहतक के एक हॉस्पिटल में रात 9 PM पर भर्ती करवाया था। बाद में इलाज के दौरान लड़की की मृत्यु हो गई, तो सेक्शन 302 आईपीसी भी उस केस में जोड़ दिया गया। पुलिस को तफ्तीश के दौरान केवल अर्जुन के खिलाफ सबूत मिले। अर्जुन के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में चार्जशीट पेश कर दी गई। नवीन व अन्य एक युवक मेहर सिंह के नाम खाना नंबर 2 में रखकर भेज दिए गए। हमारे व्यूअर्स को पता होगा, जिन लोगों के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलते, उनका नाम चार्जशीट के कॉलम नंबर 2 में लिखकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कैसे होती है, इस पर हमारी एक वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वीडियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की गवाही के बाद प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई कि नवीन व मेहर सिंह को भी आरोपी के रूप में समन किया जाए, क्योंकि शिकायतकर्ता ने शुरू में इनके विरुद्ध बयान दिया था, लेकिन पुलिस ने मिलीभगत करके उनको आरोपी नहीं बनाया है। अब शिकायतकर्ता महिला ने फिर से इन दोनों का नाम अपने बयान में लिया है, अतः इन्हें समन किया जाए। ट्रायल कोर्ट के विद्वान जज ने कहा कि सेक्शन 319 सीआरपीसी में नए आरोपी को समन करने के लिए सबूत उस स्तर के होने चाहिए कि यदि उन सबूतों का खंडन न किया गया तो उस आरोपी को सजा दी जा सकती हो। मात्र प्रथम दृष्टया सबूत पर्याप्त नहीं होंगे, लेकिन वर्तमान केस में सबूत उस स्तर के नहीं है कि उनका खंडन न किया गया तो वे नए आरोपियों की सजा के लिए पर्याप्त होंगे। अपने इस तर्क के साथ ट्रायल कोर्ट ने उस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 319 सीआरपीसी को खारिज कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष हाईकोर्ट गया, जहां उनकी बात को मान लिया गया और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इन 2 आरोपियों को समन कर लिया जाए। हाईकोर्ट के निर्णय से आहत होकर नवीन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। इसी दौरान ट्रायल भी पूरा हो चुका था, उसमें किया गया एविडेंस कंप्लीट हो चुका था। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। केस का नाम था नवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 3746 ऑफ 2022 में आई थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार ने इसे 1 नवंबर 2022 को डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 319 सीआरपीसी पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का दिया हुआ फैसला है, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 3 SCC 92 है, जिसमें कोर्ट ने कहा था, जजमेंट के 2 पैराग्राफ्स 105 व 106 पर ध्यान दिया गया। आप भी देखिएगा। सेक्शन 105 में कहा गया था, सेक्शन 319 सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट की शक्तियां असाधारण हैं और
पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर आधारित हैं। इस शक्ति का उपयोग बहुत संयम से केवल उन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां इनका उपयोग करना बहुत आवश्यक हो जाए। यह शक्ति केवल इस आधार पर उपयोग नहीं की जा सकती है कि मजिस्ट्रेट या सेशन जज को लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने भी अपराध किया हो सकता है। जहां कोर्ट के सामने रखे गए एविडेंस बहुत मजबूत व ठोस आधार पर किसी नए व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया दिखाते हैं, तो वहीं इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे आकस्मिक रूप से और वीरता दिखाने के भाव से तो कतई इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सेक्शन पैरा 106 में आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस प्रकार हम यह निर्धारित करते हैं कि हालांकि एविडेंस के आधार पर एक प्रथम दृष्टया केस ही स्थापित किया जाना पर्याप्त है, लेकिन फिर भी क्रॉस एग्जामिनेशन के भी पहले इसे नए आरोपी के विषय में केवल संदेह प्रस्तुत करने के बजाय उसकी भागीदारी दिखानी जरूरी होगी। कसौटी यह होनी चाहिए कि यह भागीदारी चार्ज फ्रेम किए जाने के स्तर से तो अधिक हो, साथ ही इतना सुनिश्चित भी करती हो कि यदि इसे भावी आरोपी के द्वारा खंडित न किया जाए तो यह उसे सजा करवाने के लिए पर्याप्त होगी। जहां इतना निश्चय ना हो तो कोर्ट को सेक्शन 319 सीआरपीसी की शक्तियों का उपयोग करने से बचना चाहिए। सेक्शन 319 सीआरपीसी के इस वाक्यांश का कि जहां एविडेंस से यह लगे कि ऐसा व्यक्ति जो आरोपी नहीं है उसने भी अपराध किया है, इसका उद्देश्य उससे अगले वाक्यांश से पता लगता है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति पर अन्य आरोपियों के साथ मुकदमा चलाया जा सके। ध्यान से देखें, इसमें यह नहीं लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को भी दोषी सिद्ध किया जा सके। इसलिए सेक्शन 319 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों को उपयोग करते समय कोर्ट को आरोपी के द्वारा अपराध किए जाने की कोई अवधारणा बनाकर काम नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014-3 SCC 92 पर विचार करने के बाद नवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार इस केस में भी कानूनी कसौटी यही रखनी होगी कि भावी आरोपी के खिलाफ इतना सबूत तो रिकॉर्ड पर होना ही चाहिए कि यदि उस सबूत का खंडन न किया जाए तो उस भावी आरोपी को दोषी होना पड़ेगा। किसी अतिरंजना में केवल नाम का उच्चारण कोई सबूत नहीं है, इससे भावी आरोपी का दोष साबित नहीं होता हुआ दिखाई पड़ता है। नवीन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पीड़िता के साथ अपराध होटल में हुआ था, हॉस्पिटल में नहीं हुआ था। अपलेंट नवीन होटल में नहीं था, वह केवल हॉस्पिटल में था। वह पीड़िता को हॉस्पिटल में लिवा कर ले गया था। हॉस्पिटल में मौजूद होने से वह होटल में हुए अपराध का भागीदार नहीं हो सकता है। होटल के वेटर वगैरह की गवाही में अपलेंट नवीन के वहां होने का कोई सबूत नहीं है, अतः उसे अपराध का भागीदार नहीं माना जा सकता। न ही सीसीटीवी फुटेज में भी अपलेंट नवीन कहीं पर दिखाई देता है। जहां तक दूसरे आरोपी मेहर सिंह की बात है तो मेहर सिंह का नाम पूरी तफ्तीश में कहीं भी नहीं आया है। हाई कोर्ट के सामने तो यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि उसके नाम में प्रोसिक्यूशन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे कथानक में केवल 2 लड़कों की बात आती है जिन्होंने पीड़िता को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। तो सेक्शन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के द्वारा उसे बदलकर 3 लड़के कर देने की कोशिश बेकार है और सुप्रीम कोर्ट ने वह अर्जी खारिज कर दी। उस आरोपी की अपील को स्वीकार कर लिया, उसे मुक्त करवा दिया। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है।
इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम। कोर्ट में रोज प्रयोग किए जाने वाले कानून पर ऐसी जानकारी जो लंबे अनुभव से प्राप्त होती है, उसे इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाता है। हमारी मान्यता है कि झूठे आरोपों के खिलाफ आपका ज्ञान आपका हथियार है। इसे निरंतर बढ़ाया जाना चाहिए। सत्य को कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर लाने के वे तरीके जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, उन्हें हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचाया जा सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आप भी ज्ञान के इस प्रसार में हमारे भागीदार बने। आइए मिलकर झूठ को हरा दें।